सोना खरीदना भारतीय खासकर महिलाओं की पहली पसंद होता है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस मौके का इंतज़ार रहता है। चाहे धनतेरस हो, चाहे दिवाली हो, चाहे अक्षय तृतीया हो या फिर किसी का जन्मदिन या सालगिरह, हम सोने को तोहफे में देना एक बेस समझते हैं। लेकिन अब सोना आम जनता से ज़्यादा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों अपने सोने के भंडार में बढ़ोतरी की है, जिसमें आरबीआई ने सोने को 20 मार्च 2022 तक विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व भंडार का लगभग 6% था। वो अब बढ़ाकर 24 मार्च 2023 तक 7.85% तक हो गया है। आरबीआई ने जो सोने में बढ़ोतरी की है उसका कारण है फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी और हाई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आरबीआई ने सोने में बढ़ोतरी की है। ये कदम भारतीय केंद्रीय बैंक ने ही नहीं बल्कि अदर्स मेजर सेंट्रल बैंक ने भी उठाए हैं। 2020 में जब कोविड ने दस्तक दी थी, तब इंडियन सेंट्रल बैंक, अदर मेजर सेंट्रल बैंक ने भी सेफ्टी पर्पस से सोने की तरफ रुख किया था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के डेटा के अकॉर्डिंग केंद्रीय बैंक ने 2022 में अपने भंडारों में लगभग $70 बिलियन मूल्य का यानी कि 1136 टन सोना स्टोर किया था, जो कि 1967 के बाद से किसी भी वर्ष का सबसे अधिक खरीदा गया सोना है। कुछ कमोडिटी विशेषज्ञों का मानना है कि सोना एक क्रॉस बॉर्डर करेंसी की तरह काम करता है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच एक सेफ्टी लिक्विड एसेट है। ये केंद्रीय बैंक की बेनिफिट बास्केट को डाइवर्सिफाई करता है। दूसरी ओर फॉरेन करेंसी एसेट, जो कि पैंडेमिक की शुरुआत के बाद से बढ़ रही हैं, उसमें 2022 के बाद से तेज गिरावट देखने के लिए मिली। 2022 के बाद सेंट्रल बैंक ने रुपए की गिरावट को रोकने के लिए फॉरेक्स किटी स्पेंड की थी। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंडीशन में सुधार आने के चलते विदेशी कोष यानी कि फॉरेक्स किटी में सुधार किया गया। 2022 में डॉलर में उछाल आया, जो बढ़कर 83 के आसपास पहुंच गया। वहीं रुपए में 10% की गिरावट दर्ज की गई। पैंडेमिक के बाद आरबीआई ने सोने के भंडार को जोखिम से बचने के लिए बढ़ाया गया था। WGC के डेटा के अकॉर्डिंग आरबीआई ने इस महीने 3 टन सोना खरीदा है। भारत अपने कुल सोने के भंडार को 790.2 टन तक ले जाने की सोच रहा है। भारत के पास अब दुनिया के सोने के भंडार का 8% हिस्सा है। सेंट्रल बैंक के लिए सोना रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि देश की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए गोल्ड का होना जरूरी है। देश में गोल्ड का हाई लेवल पर रिजर्व होना अदर कंट्री के इन्वेस्टर की नज़र में फाइनेंशियल सिक्योर और रिलायबल बनाता है। सोने को करेंसी के तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाता है। इसके अलावा किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को वापस करने के लिए सोने के भंडार का यूज़ करता है। इस तरह से कोई भी देश अपनी करेंसी पर ये विश्वास बनाए रखता है कि सोने का भंडार किसी भी देश के लिए इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि वह इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस कर सकता है। सेंट्रल बैंक के लिए सोना भंडार ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है और देश की इकोनॉमी को पावर और स्टेबल बनाए रखता है। तो आइए बात कर लेते हैं चार्ट के बारे में। अगर चार्ट की बात करूं तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो काफ़ी बुलिश है। RSI की बात करूं तो RSI 53 के आसपास चल रही है। और अगर पैटर्न की बात करी जाए तो पैटर्न चार्ट पे पॉल एंड फ्लैग वाला दिखाई दे रहा है। और इस टाइम जो है जो स्टॉक है वो एक रेंज में फंसता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश है। तो अगर आपको ये एनालाइज या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।